ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 925 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 आषाढ़ शुक्ल पक्षः षष्ठी सोमवारः हस्तनक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षार्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 15। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मैं आपको ज्ञेयम, ऐसा जानने योग्य वस्तु बता रहा हूँ जिसको जानने से अमृतत्व की प्राप्ति है। अब हम ध्यान दें कि इतना मुश्किल क्यों है इसको जानना, कि क्या बात है, क्या क्या भगवान तरीके लगा रहे हैं। तो ये देखें कैसे हम हर चीज़ को कैसे समझते हैं। कहते हैं कोई भी चीज़ हो तो कहते हैं अस्ति। जैसे ये पेन अस्ति, पेन है। आकार अस्ति, नाम रूप अस्ति। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि हर चीज़ के साथ अस्तित्व का विशेषण जुड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि मैं जानामि, मैं जानता हूँ। और मेरे साथ जानने का विशेषण है, मेरे अंदर जानना है। तो मैं जब अपने बारे में कहता हूँ तो हम कहते हैं अहम अस्मि, मैं हूँ। अहम जानामि, मैं जानता हूँ। तो जब हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें अस्मि, हूँ, जो अस्ति, होना और जानना। लेकिन जब हम किसी मैं से अन्य त्वम का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ केवल होना ही विशेषण है। ये बात समझ में आई कि दो प्रकार के अस्मत् प्रत्यय विषय मैं और त्वम प्रत्यय विषय तुम। जो तुम होता है उसमें हम कहते हैं तुम हो, तुम्हारे अंदर होना है। दृश्य, जो दृश्य है उसका विशेषण हमें लगता है होना। और जो दृष्टा है उसका विशेषण लगता है जानना। होना और जानना दोनों। मैं हूँ, मैं जानता हूँ, इस प्रकार। लेकिन जो त्वम है वहाँ भी क्या है, नाम रूप। पेन तुम हो, नाम रूप है। नाम रूप माने वर्ड एंड मीनिंग, शब्द और अर्थ। तो शब्द अर्थ के साथ है लगा हुआ है। अगर त्वम प्रत्यय का विषय है तुम, अगर मैं है तो क्या होगा, अहम, मैं हूँ। वहाँ पर भी हम सोचते हैं मैं माने ये देह। तो देह जो है वो है, तो देह जानती है। जब ऐसा कहते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, भाई देह तो नहीं जानती है, देह तो जानने वाला है।
इसलिए हम देह को, जो देह जो है वो जानी गई है, ठीक है, देह नोन है, देह तो नोअर नहीं है। इस प्रकार जब हम नोअर को देखते हैं तो लगता है नोअर जो है वो आकार को जानने वाला है। तो इसका मतलब नोअर जो है वो, उसमें अस्तित्वम और जानना, मैं हूं, मैं जानता हूं, ये दो चीजें जो है ये नोअर का गुण है। अस्ति भाति, होना, चेतन होना। और जो नोन है उसमें हम कह रहे थे कि देह अस्ति, देह है लेकिन जानती नहीं है। लेकिन ध्यान से देखें तो अस्तित्वम भी उसका गुण नहीं है। ना तो देह जानती है और ना देह में अस्तित्वम है। तो फिर अस्तित्वम किसका है? अस्तित्वम जो देह में व्याप्त, मैं हूं, मैं चेतन हूं, ये होना और चेतना जो देह में व्याप्त क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ का स्वभाव है चेतन होना और क्षेत्र का स्वभाव है केवल शब्द अर्थ। ये दोनों के बीच में अविवेक हो जाने पर क्या हुआ? शब्द अर्थ जो है उसी में हम चेतनता और अस्तित्व देखने लगे। अब सारी कहानी क्या चल रही है? विवेक किया जा रहा है कि जो नाम रूप, जो शब्द अर्थ, जो क्षेत्रम है, उसको और क्षेत्रज्ञ को विवेक किया जाए। जब हम उसको अलग करते हैं तो इस प्रकार अलग नहीं होता। अस्तित्वम का कोई नाम रूप है ही नहीं, इसलिए अस्तित्वम इंद्रियों से नहीं दिखता है। और इंद्रियां जिसको देखती हैं वो नाम रूप हैं और स्वयं इंद्रियां भी नाम रूप हैं और उसके पीछे जो मन है वो भी नाम रूप है, उसके पीछे जो बुद्धि है उसमें वो भी नाम रूप है। तो फिर क्या बचता है? उपाधि, जहाँ एक दूसरे को व्याप्त है और उपाधि को अस्तित्व और चेतना प्रदान करने वाला आत्मा। अहम प्रत्यय विषय भी हम देखते हैं, अहम प्रत्यय भी दृश्य है, प्रकाशित है, अहंकार भी प्रकाशित है। कोई भी अनात्मा जो है वो आत्मा का गुण नहीं है। इस प्रकार हम क्षेत्रम को और क्षेत्रज्ञ को अलग करते जाते हैं। तो वही यहाँ कहानी चल रही है कि व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म बुद्धि हो। ये तभी हो सकता है अगर उसके अंदर जो ज्ञान के साधन अमानित्व आदि हैं, अगर हमारा मन मान आदि में फंसा तो इस विवेक से छूट जाएंगे। हमें देखना है कि ये जो क्षेत्रज्ञ है इसको किसी क्षेत्र की आवश्यकता ही नहीं है। हम क्यों हमेशा ऐसा कहते हैं कि अस्तित्वम और चेतना किसी क्षेत्र की विशेषण है? मैं हूं, तो ये जो मैं हूं है अर्थात अहम प्रत्यय के अंदर उपलब्ध, तो ये अहम प्रत्यय का विशेषण हो गया। लेकिन हमने देखा ये चेतना किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं रखती, ये स्वयं राजा है, विराट विराजते, इस सारे जगत का सत्यम। और ये पूरा जगत अविद्या कल्पित, इसी के द्वारा व्याप्त, इसी के द्वारा सारे जगत में जो सत चित होना
आपकी बुद्धि और चेतन, चेतना, ये जो दिख रहे हैं वो सब जगत के नहीं हैं, वो अविद्या कल्पित नहीं है। तो हमें बस दो का विवेक करना है। एक है जो अविद्या कल्पित है, दूसरा जो अविद्या कल्पित कल्पना का अधिष्ठान है। क्योंकि कोई भी कल्पना शून्य में नहीं होती। अगर सर्प कल्पना है तो रस्सी चाहिए, ठीक है। इसलिए क्षेत्रज्ञ सच्चित होना, चेतन होना, उसको दिखाया जा रहा है। तो उसके लिए किंच, और क्या? तो भगवान कहते हैं बहिः अन्तश्च। ये जो हम आपको बता रहे हैं सारे जगत का सत्यम, वो सत्यम बहिर और अंत दोनों हैं। तो शंकराचार्य जी देखिए समझाते हैं कि ये बहिर और अंत होता क्या है। बहिः त्वक् पर्यंतम देहम। तो जो हमारी देह है, अगर अंदर से बाहर की तरफ आए तो सबसे बाहर ये त्वचा है। तो इसलिए कहा त्वक् पर्यंत, जहाँ तक अंत होने वाली जो देह है उसमें आत्मत्वेन, उसको आत्मा रूप से मानते हुए हम अपनी देह को कहते हैं अहम देहा। तो अविद्या कल्पितम, और ये अविद्या कल्पित है देह, ये वास्तव में तो है नहीं। तो अपेक्षा, इसकी अपेक्षा रखते हुए तम देहम, उसी देह को एव अविधिम कृत्वा, उसको आप एक सीमा बना लेते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? बहिः उच्यते। तो देह इससे जो बाहर है उसको कहते हैं बहिः, और इस देह से जो अंदर है उसको कहते हैं अंतर। ठीक है, तो बहिर अंतर। उसी प्रकार वो कहते हैं तथा प्रत्यगात्मानम अपेक्ष्य देहम एव अवधिकृत्वा अंतः उच्यते। और अब ये देह जो है उसको आत्मा मानते हैं, लेकिन उससे अंदर की आत्मा, आप कहें कि नहीं इंद्रिया आत्मा है, फिर उससे अंदर जाते हैं तो मन आत्मा है, और उससे अंदर कहते हैं तो नहीं बुद्धि आत्मा है। अंदर अंदर, वो अंदर अंदर जो कहा अंतः अंतः, वो उसी को आप देह की अवधि करके देहमेव अवधि कृत्वा अंदर प्रत्येक आत्मा तक आप अंदर जाएंगे। तो अंदर माने कोई ऐसा नहीं है जैसे प्याज के अंदर जाते हैं अंदर अंदर ये आपके अनुभव में दिखेगा आपको कि कैसे देह से जो अंदर हैं इंद्रियां, ये अंदरता क्या होती है? तो वो है, वो उसका कारणम है, उससे और सूक्ष्म है। हमको वो लगेगा कि वो व्यापक हैं। ठीक है, इसलिए इसी देह के से और व्यापक अपनी इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर जो है वो देह के तो अंदर एक होता है कि जैसे जो हम स्थूल देह के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे अंदर के जो शरीर के पेट आदि जो अंदर लगे हैं वो अंदर है, लेकिन यहाँ वो अंदर नहीं कहा जा रहा। ध्यान दीजिए, साइंस आपको केवल स्थूल शरीर के अंदर लेके जाएगी, स्थूल शरीर के बाहर, स्थूल शरीर के अंदर। लेकिन यहाँ जब अंदर कहा जाता है तो इसका मतलब पूरी स्थूल शरीर जिसके द्वारा व्याप्त है, तो वो कौन है? सूक्ष्म शरीर के द्वारा। इसलिए याद रखना, साइंस में कोई सूक्ष्म शरीर नहीं होता, उनको पता ही नहीं है कि स्थूल शरीर से अंदर, अंदर माने व्यापक,
सारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में कल्पना है। ये व्याप्य व्यापक भाव वहीं हो सकता है जहाँ एक सत्य हो और दूसरी कल्पना हो। सत्य कल्पना के अंदर होता है, ठीक है। इसलिए ये अंदर और बाहर इसी प्रकार है। जो जो चीज़ें कल्पना होंगी नाम वो बाहर दिखेंगी, और जो जो चीज़ें उसकी अपेक्षा में सत्यम हैं उसकी वो अंदर होगी। इसलिए देह से अंदर क्या है? देह से अंदर इंद्रियां हैं, क्योंकि वो उसका सत्यम है। इंद्रियों से अंदर क्या है? मन है, क्योंकि इंद्रियों का सत्यम मन है। इस प्रकार प्रत्येक आत्मा की अपेक्षा करते हुए हम अंदर कहते हैं। तो इसलिए ये जो क्षेत्रज्ञ हैं ये बाहर और अंदर दोनों हैं। अब ये क्या भाई, देह के बाहर भी है आत्मा और देह के अंदर भी है, ऐसे कैसे? देह के अंदर है ये तो ठीक था, ये बाहर कैसे हो गई? ठीक है, क्या आप आत्मा की सीमा कर सकते हैं? व्यापक का मतलब ये है कि देह उसको सीमित नहीं करती। देह से अंदर बाहर तो इंद्रियां भी हैं। माने देह एक सीमा है और इंद्रियां निराकार हैं, तो निराकार का अंदर और बाहर होगा ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। आकार में ही हम कह सकते हैं ये इससे अंदर और बाहर। तो देह में आकार होने से हम इसकी अंदर और बाहर की बात कर रहे हैं। तो जब आत्मा अंदर और बाहर है क्या मतलब? आत्मा देह की सीमा से परिच्छिन्न नहीं है। देह आत्मा में विकल्प है, इसलिए विकल्प कभी वस्तु को बाधित नहीं करता। जैसे सांप रस्सी को बाधित नहीं करता। अगर हम कहें रस्सी सांप के अंदर भी है और बाहर भी है, नहीं अंदर होनी चाहिए, बाहर कैसे? रस्सी जो है वो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। सांप रस्सी की सीमा नहीं कर सकता, ठीक है। रस्सी पूरी तरह व्याप्त है ऐसे। तो बहिरंतश्च इति उक्ते, तो मध्ये अभावे प्राप्तः इदम उच्यते। लेकिन अब जब हम सीमा कर रहे हैं तो आत्मा बाहर है अंदर है, तो बीच में क्या है? तो वहाँ आत्मा नहीं है क्या? अभाव प्राप्त हो गया। तब उसके लिए आगे कहा भूतानाम अचरम चरमेव च। सारे जीवों का बहिरंतस तो है ही, लेकिन उनका जो अचरम चरम, ठीक है। तो चर जो चलना फिरना और अचर नहीं चलना, तो चेष्टा आदि स्थिर रहना। तो यत् चर अचरम देहाभासम, तो देह के अंदर जो चर अचर दिखता है वो सब हमें आत्मा का ही चर अचर कहा गया। हम कहते हैं ये आत्मा ही देह का सब चीज चलना स्थिर हो जाना ये सब आत्मा ही है, ठीक है। ये कैसे? अब यही आपको समझना है कि ये अध्यारोप अपवाद न्याय है। जब हम अध्यारोप करते हैं तो देह का चर अचर आत्मा पे जब डाला तो इससे हमें क्या लाभ हुआ? इससे हमें समझ में आया कि ये चर अचर मिथ्या है, क्योंकि आत्मा ही इस चर अचर का जो अस्तित्वम है, इस चर अचर में जो चेतना है वो सत्यम है। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं तदेव ज्ञेयम यथा रज्जु सर्पाभासः। तो रस्सी का सर्प आभास होता है। रस्सी आपको सर्प लगती है जैसे, तो हम कह सकते हैं ये सर्प का आभास रस्सी ही है, ठीक है।
तो इसलिए कह सकते हैं जो हमने आपको ज्ञान कराना है वो ये सर्प आभास, अर्थात ये जो सर्प आपको हो रहा है यही वो है, ठीक है, दिख रहा है। इसी प्रकार ये देह का चर और अचर आत्मा ही है, माने देह का चलना उठना बैठना ये सब कुछ वास्तव में है ही नहीं, केवल अविद्या कल्पित। तदेव ज्ञेयम यथा रज्जु सर्पाभासः, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो व्यक्ति ऐसे सोचेगा वो कितना गंभीर हो जाएगा, हर समय धीरे धीरे, ये सब हमें धीरे धीरे पकाएगा। इसको ऐसे हम कहें कि अभी समझ में आ जाए, अभी भी समझ में आएगा, लगेगा हाँ समझ में आ गया कुछ, लेकिन अगले दिन लगेगा अरे तो और गहराई से समझ में आ गया, फिर अगले दिन लगेगा और गहराई से समझ में आ गया, फिर युग बीत जाएंगे, फिर भी गहराई बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इस प्रकार धीरे 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 हम देखेंगे हम और आत्मा में स्थित होते जा रहे हैं, और अनात्मा जो है उसकी पकड़ हम पे कम होती जा रही है। इस प्रकार ये जैसे सूर्य धीरे धीरे उदय होते जाते हैं, उसी प्रकार ये ज्ञान के चक्षु भी जैसे जैसे हमारी ये ज्ञान जो है पकता जाता है, तो हम देखते हैं कि ये आत्मा, ये जो ज्ञेय बताया जा रहा है, ये सत्यम, ये अविद्या कल्पित असत्य में उपलब्ध तो है, लेकिन इस सत्य के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। इस सत्य को किसी आधार की अपेक्षा ही नहीं है। अभी हम ऐसे सोच रहे हैं कि भाई यहाँ कहीं तो उपलब्ध होगा ना, उपलब्धि स्थान बताइए, तो अंतर बहिर चरा अचर सारे नाम रूपों के अंदर हम बता रहे हैं, कल्पना के अंदर सत्य को बता रहे हैं, जैसे कल्पना के अंदर सत्य बैठे हुए हैं। लेकिन जब विचार करके देखेंगे तो कल्पना का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? सत्य अपने अंदर ही बैठे हुए हैं। ऐसा हमें बोलना पड़ता है क्योंकि हम हर चीज़ को आधार आधेय रूप में जानते हैं। वास्तव में सत्य के अंदर आधार आधेय, ठीक है ही नहीं। ये आधार होता है जो ऊपर रखा जाता है, उसको आधेय कहते हैं। सत्य आधार आधेय भाव से मुक्त हैं। अच्छा जी, और ये सत्य आत्मा, जगत की आत्मा, भगवान नारायण, ये सब शब्दों से कहे जाने वाले, ठीक है, हमारे परम प्रेम आस्पद, इनसे ही हमारा प्रेम है। तो इसलिए ये जो विषय है ये अत्यंत सुखद है, क्योंकि हम अपने प्रियतम में ही प्रतिष्ठित होते जा रहे हैं। लेकिन अन्य नहीं है वो प्रियतम, अनन्य, अन्यता समाप्त होती जा रही है। ये सारी अन्यता केवल इन राग द्वेष के कारण है, ये नाम और रूपों के कारण है। ये कल्पित नाम रूप नहीं रहेंगे तो कोई अन्यता नहीं है, ठीक है। यदि अचरम चरम एवच व्यवहार विषयम सर्वम ज्ञेयम किमर्थम इदम इति सर्वैः न विज्ञेयम इति उच्यते। अब प्रश्न आता है जी, जब आपने कह दिया बहिर भी आत्मा, अंतर भी आत्मा, और बीच में ये सारी चेष्टा का होना रुकना ये भी आत्मा, और इतना जो चीज़ सामने है, तो यदि चरम अचरम, चलना चर और नहीं चलना, ये सारी चेष्टाएं एवच व्यवहार विषयम, अब ये तो व्यवहार के विषय हम जानते हैं, चलना नहीं चलना को, सर्वम, और यही आप कह रहे हैं ये सब आत्मा ही है।
आत्मा ही चलती है, आत्मा ही रुकती है, शरीर की सारी चेष्टाएं आत्मा ही है। तो किमर्थम इदम इति सर्वैः न विज्ञेयम। तो फिर तो ये जो इस प्रकार ये जो ज्ञेयम आप बता रहे हैं, ये सब क्यों नहीं जानते हैं? जब ये तो ऐसा है नहीं कि कहीं स्वर्ग में बैठे हों तो हम कहें कि भाई वहाँ जाएंगे तो जानेंगे। तो इसलिए ना देश की दूरी, ना काल की दूरी, और सब इस सब में व्याप्त है, और फिर भी कह रहे हैं कि इसको अब हम जनवाते हैं। ये तो सबको पहले ही जाना होना चाहिए। तो उसका उत्तर देते हैं सत्यम, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, सबको जाना होना चाहिए, सर्वाभासम, ठीक है, तथापि व्योमवत सूक्ष्मम, ऐसा होने पर भी ये व्योम आकाश की तरह सूक्ष्म है। अतः सूक्ष्मत्वात् स्वेन रूपेण तज्ञेयम अपि अविज्ञेयम अविदुषाम। ये बात समझनी है। ये सूक्ष्मता साइंस में है ही नहीं। साइंस में हम समझते हैं या तो माइक्रोस्कोपिक होती है कोई चीज़, माइक्रोस्कोप से देखो जो परख नली है, या आप टेलीस्कोप से देखो बड़ी दूर है। तो कोई चीज़ आकार में छोटी है या आकार में दूर है, इस प्रकार ही हम साइंस में जानते हैं। लेकिन सूक्ष्म शब्द जब प्रयोग किया जाता है, ये साइंस में है ही नहीं। सूक्ष्म क्या होता है? जो उसका सत्यम होता है। किसी भी चीज नाम रूप का सत्यम सूक्ष्म होता है, ठीक है। जैसे स्थूल शरीर का सत्यम इंद्रियां हैं, इंद्रियां सूक्ष्म हैं। साइंस कभी ऐसे सोचती ही नहीं है, वो सारे कोई एक दृश्य मानती है। तो दृश्य के अंदर उसको माइक्रोस्कोपिक दिखता है, टेलीस्कोपिक दिखता है, लेकिन उसको सूक्ष्म नहीं दिखता। लेकिन साइंस को नहीं दिखता, इसका यह अर्थ नहीं कि हमें नहीं दिखना चाहिए। यहाँ ही सत्य और सत्य के विषय में अज्ञान और मिथ्या ज्ञान, अज्ञान जो है वो कारण रूप धारण कर लेता है और उसमें से कार्य की प्रतीति हो जाती है। तो हम कारण को सूक्ष्म कहते हैं। ये बात समझ में आई? इसलिए ये क्यों नहीं दिखता जगत का आत्मा? क्योंकि ये सूक्ष्म है, माने ये सारा जगत का कारणम है। तो पीछे पीछे आपको इसको जानने के लिए सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म, कार्य से कौन व्याप्त है? कारणम। उसका कारणम कौन है? और इस प्रकार इसको जानना होता है। इसलिए जो ऐसे नहीं देखते हैं, साइंटिस्ट लोगों की तरह बस हठ में पड़े रहते हैं कि हम तो जीव इंद्रियों से ही देखेंगे, अनुमान से देखेंगे, वेद को नहीं स्वीकार करेंगे, तो ठीक है जी, फिर आपके लिए क्या होगा? अविज्ञेयम अविदुषाम। ऐसे नास्तिक साइंटिस्ट लोगों के लिए ये आत्मा अविज्ञेय रहेगा, ठीक है। लेकिन जो वेद को जानते हैं, विदुषाम तु आत्मैव इदम सर्वम, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट कह रही है, ये सब आत्मा से ही व्याप्त है, आत्मा ही है। ब्रह्मैव इदम सर्वम, जगत कारणम, आत्मा ब्रह्म एक है। ब्रह्म शब्द हम जगत के ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं, और आत्मा शब्द हम देह में रहने वाले जो आत्मा के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों एक हैं। इति इत्यादि प्रमाणतः नित्यम विज्ञातम। इस प्रकार जो वेद प्रमाण से चलते हैं उनके लिए तो ये नित्य ज्ञान स्वरूप है, कभी ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं जाना गया, ठीक है। तो फिर क्या कहा? कहते हैं दूरस्थम अंतिकेच, ये दूर भी है और पास भी है। ऐसा कैसे? अविज्ञाततया। अब साइंटिस्ट लोगों के लिए, नास्तिकों के लिए दूर है। जो लोग कहेंगे भाई हमें तो मनुवादी बन नहीं होना है, हमें वर्णाश्रम धर्म नहीं पालन करना है, हम तो बस समानतावादी आदि रहेंगे,
ऐसी बातें जो वेद विरुद्ध बातें नास्तिकवाद करेंगे उनके लिए दूर रहेगा। और देखिए क्या कहते हैं शंकराचार्य जी, कितना दूर, वर्ष सहस्र कोटि कोट्यापि, 1000 करोड़ वर्षों तक भी वो लोग अविद्वान ही रहेंगे जो इस प्रकार वैदिक वेद के विरुद्ध बोलते रहेंगे। तो वो अपनी आंखें ही के विरुद्ध हो गए, जो अपनी चक्षु के ही विरुद्ध हो जाएगा उसको वो कितने साल तक, कभी भी नहीं, वो सदा आत्मा दूर ही रहेगा। ठीक है, अब प्राप्यत्वात्, क्योंकि उनको वो मिलेगा ही नहीं। अंतिके च, लेकिन अंतिक बिल्कुल समीप है, आत्मत्वात् विदुषाम, जो आत्मा है वो विद्वानों के लिए तो, के विद्वान कहते हैं अरे भाई ये तो हमारी आत्मा है, दूर कहाँ, इससे और कुछ समीप ही नहीं है। तो दोनों दृष्टियों में कितना विरोध है आप देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें तो अड़ियल बनना है, हमें तो मॉडर्न बनना है, हमें साइंटिफिक बनना है। हम क्यों वेद को मानेंगे, हम क्यों वर्णाश्रम धर्म को मानेंगे, हम तो आधुनिक हैं, ऐसा कहते रहिए। लेकिन जो मानने वाला है, मानना माने प्रमाण रूप से जानने वाला, ठीक है, उसके लिए सब द्वार खुले हैं, और जो हट कर रहा है सब द्वार बंद हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।